नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने लर्न किया था डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए हैं और उसके जो कंक्लूजन्स उसने निकाले हैं, उसके जो पॉस्टुलेट्स उसने निकाले, उसको मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। तो मेंडल ने एक कंक्लूजन नहीं निकाला, तीन अलग अलग कंक्लूजन निकाले। इसलिए मेंडल के तीन लॉ है, बेसिक लॉ है जेनेटिक्स के लिए। उसमें पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखो, ये जो है ये बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन के लिए पूछा जाता है। एक्सप्लेन और डिफाइन लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। In a cross between two organisms pure for any pair of contrasting character, अगर किसी एक ट्रेट के लिए प्योर फॉर्म वाले जो प्लांट्स है उसमें क्रॉसिंग किया जाता है, तो the character that appear in F1 generation is called dominant character and the other which is suppressed is called recessive character. जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो होता है उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो नहीं होता है, जो सप्रेस रहता है, उसको हम रेसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो एग्जाम्पल देखा था वही प्योर टॉल क्रॉस विथ प्योर डॉर्फ। प्योर टॉल के गैमेट्स आते हैं वहां पे कैपिटल टी, और प्योर डॉर्फ के आते हैं स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में हमको जो प्लांट मिलता है उसका जीनोटाइप क्या होता है, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक्चुअली कैपिटल टी है तो वो डोमिनेंट हम उसको बोलते हैं। डोमिनेंट बोलते हैं यानी उसका जो फिजिकल एक्सप्रेशन आएगा, वो जो प्लांट एक्चुअल में दिखेगा तो हाइटेड प्लांट होगा, क्योंकि उसमें टी कैपिटल टी है, यानी उसमें टॉल का कैरेक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ ही उसमें डॉर्फ का भी कैरेक्टर है। तो इस केस में क्या हो गया कि डॉर्फ का जो कैरेक्टर है वो सप्रेशन में रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा है। डॉर्फ का कैरेक्टर सप्रेस है, इसलिए वो रेसेसिव है। तो ये केस में हम F1 जनरेशन के प्लांट को हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं। प्योर लाइन का प्लांट अभी वो नहीं है, उसको हम हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं। तो ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। In a cross between two organisms pure for any pair of contrasting character, the character which appear in F1 generation is called dominant character, and the character which is not expressed in F1 generation is called recessive character, or the other which is suppressed is called recessive character. अभी दूसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके ऊपर हम आते हैं। सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सिंपल स्टेटमेंट है, व्हेन हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट्स, F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है उसके जो गैमेट्स है, when hybrid forms gametes, the alleles segregate from each other and enter in different gametes. alleles जो है वो सेग्रीगेट होते हैं, यानी सेपरेट होते हैं, सेपरेशन का लॉ ये। alleles सेग्रीगेट होते हैं एंड एंटर्स इन डिफरेंट गैमेट्स, वो दूसरे नए नए कॉम्बिनेशंस तैयार करने लगते हैं। The gametes form are pure allele. The gametes formed that are pure alleles, either that alleles are dominant or that alleles are recessive. Hence, this law is also called as law of purity of gametes. जो allele डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स तैयार करने लगते हैं, तो वो जो गैमेट्स है, द गैमेट्स विच आर फॉर्म, द गैमेट्स फॉर्म दैट आर प्योर आलिल, वो प्योर आलिल के गैमेट्स को फॉर्म करते हैं, इसलिए आइदर डोमिनेंट होते हैं और आइदर रेसेसिव होते हैं। हेंस दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। इस लॉ को प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी बोला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर से टेस्टिंग होता है प्योर लाइन का। तो इस प्रकार से गिव रीजन के लिए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज
लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट एक्सप्लेन। फिर से एक बार हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन। व्हेन हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट्स, द alleles segregate from each other and enter in different gametes. The gametes which are formed, that gametes are pure alleles, either dominant allele or either recessive allele, and hence this law is also called as law of purity of gametes. important topic है। अगर इनहेरिटेंस और एंड वेरिएशन ये चैप्टर कर रहे हैं हम, तो हमको ये 3 डेफिनेशन हमारी हमको आनी ही चाहिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, हम एक बार फिर से दोनों डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं, उसकी रिवीजन कर लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स pure for any pair of contrasting character, the character that appear in F1 generation is called dominant and the other which is suppressed is called recessive. Second law है law of segregation. When hybrid forms gametes, the alleles segregate from each other and enter in different gamete. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आने वाले लेक्चर में हम थर्ड लॉ जो है मेंडल का इनहेरिटेंस का वो स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, तो वो जो मेंडल के कुछ और डेरिवेशन है मेंडल के लॉस के ऊपर, तो वो भी हम स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।